दोस्तों सोचिए, अगर आप अपने ही घर में रह रहे हो और हर कोई आपको बोझ समझे, हर दिन ताने सुने, हर कदम पर नजरअंदाज किया जाए, क्या आप खुद को अकेला और बेबस महसूस नहीं करेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो आपके दिल को झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये कहानी है प्रेमचंद की अमर रचना बूढ़ी काकी, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन का सबक है। गांव की गलियों में हल्की धूप थी, बच्चे घर लौट रहे थे, महिलाएं रसोई और आंगन की सफाई में व्यस्त थीं और पुरुष चौपाल पर बैठे दिन भर की बातें कर रहे थे। लेकिन उसी गांव के कोने में बैठी थी बूढ़ी काकी, कभी इस घर की मालकिन, कभी परिवार की गरिमा की प्रतीक। अब अपनी झुकी पीठ और कमजोर कंधों के साथ यादों में ही जिंदा थीं। उनकी आंखों की धुंधली रोशनी बताती थी कि उन्होंने कितना जीवन जी लिया, लेकिन इस घर के लोग अब उन्हें बोझ समझते थे। उनका मन हमेशा पूछता था, मैंने कब ऐसा किया कि मेरे लिए सम्मान नहीं बचा? घर की बहू तेज जबान वाली, नाक ऊंची और हर छोटी बात पर ताने मारने वाली थी। जब भी बूढ़ी काकी धीरे से कहती, बिटिया जरा 2 रोटी दे दो, भूख लग रही है, तो बहू ताना मारती, इतनी उम्र में भी सिर्फ खाने की ही चाह, मर क्यों नहीं जाती, घर का अनाज खत्म कर देगी क्या? बूढ़ी काकी चुप रह जाती, आंसुओं को पी जाती और मन में सोचती, कभी मैंने इन्हें पेट भर के खिलाया था, आज मेरे लिए 1 रोटी भारी हो गई है। दिन गुजरते गए, मौसम बदलते रहे, लेकिन बूढ़ी काकी की भूख बढ़ती रही। भूख सिर्फ पेट की नहीं थी, बल्कि आत्मा की भी थी, प्यार, सम्मान और अपनापन की भूख। और फिर गांव में शादी का माहौल छा गया। ढोल नगाड़ों की धाप, घर घर में पकवानों की खुशबू, हलवे की मिठास, लड्डू और पूरी की खुशबू से पूरा आंगन महक रहा था। बच्चे दौड़ रहे थे, महिलाएं गा रही थीं, पुरुष हंस बोल रहे थे। लेकिन उसी घर के अंधेरे कोने में बैठी थी बूढ़ी काकी। उनका मन सोच रहा था कि शायद आज मुझे भी कुछ मिलेगा। लेकिन बहू का आदेश साफ था, काकी को मत देना। पूरा दिन गुजर गया और रात की चादर गांव पर फैल गई। घर के सब लोग सो चुके थे, लेकिन बूढ़ी काकी की भूख और उम्मीद दोनों जाग रही थी। वो धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी, कांपते हाथों से थाली में बचा खुचा खाना उठाया, मुंह में डालने ही वाली थी कि बहू ने अचानक आकर उन्हें रोक दिया। चोरी कर रही हो, शादी का खाना भी छीन लोगी। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, किसी ने हंसकर मजाक उड़ाया, किसी ने ताने मारे। बूढ़ी काकी कांपती रहीं, हाथ से पूरी गिर गईं और आंसू बह निकले। बेटी, मैंने तो सिर्फ पेट भरने की ख्वाहिश की थी, मैंने कौन सा सोना चुरा लिया? तभी घर की छोटी भतीजी मिन्नी वहां आई। उसने देखा कि दादी कितनी भूखी और दुखी हैं। उसका दिल पसीज गया। वो तुरंत थाली सजाकर प्यार से बोली, दादी जी आओ बैठो, आज मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी। बूढ़ी काकी की आंखों में चमक लौट आई। वो थाली थाम कर बैठ गई। हर निवाला सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि प्यार, करुणा और सम्मान का प्रतीक था। बूढ़ी काकी बोली, बेटी आज तूने भगवान का प्रसाद खिला दिया, मुझे जीवन का सबसे बड़ा सुख मिला। पूरा घर इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। बहू का चेहरा झुक गया, गांव वाले सोच में पड़ गए। यही थी कहानी की असली सीख। बुजुर्गों की भूख सिर्फ पेट की नहीं, आत्मा की भी होती है। उनका सम्मान करना, उन्हें प्यार देना, उनके लिए समय निकालना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन गांव के लोग, शादी में शामिल रिश्तेदार और पड़ोसी सब चर्चा कर रहे थे कि देखो बूढ़ी काकी कितनी भूखी थी, पर बच्ची मिन्नी ने जो किया वो सच में इंसानियत का उदाहरण है। बूढ़ी काकी ने अपने कमरे में बैठकर सोचा, मुझे अब जीवन का सबसे बड़ा सुख मिला है। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, यह सम्मान और स्नेह की भी होती है। उसी दिन बहू भी सोचने लगी। उसने महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे समझ में आया कि बुजुर्गों का अपमान करना कितना बड़ा अपराध है। गांव के बच्चे जो ये नज़ारा देख रहे थे, उन्होंने सीखा कि बुजुर्गों के लिए प्यार और सम्मान कितने महत्वपूर्ण है। बूढ़ी काकी की ये कहानी पूरे गांव में फैल गई और सबने मिलकर तय किया कि अब से अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उन्हें सुनेंगे, उनके लिए समय निकालेंगे और प्यार देंगे। धीमा म्यूजिक, कैमरा मिन्नी और काकी पर।
दोस्तों, प्रेमचंद ने इस कहानी के जरिए हमें यही संदेश दिया है कि इंसान की सबसे बड़ी भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, बल्कि सम्मान और स्नेह की भी होती है। अगर हम अपने बुजुर्गों को अनदेखा करेंगे तो कल वही हाल हमारा भी हो सकता है। इसीलिए हर घर में, हर परिवार में ये जिम्मेदारी है कि बुजुर्गों के लिए समय निकालें, उन्हें प्यार दिखाएं और सम्मान दें। उनका जीवन हमारे लिए मार्गदर्शक है, उनका अनुभव हमारे लिए शिक्षा है और उनका प्यार हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। धीमा समापन म्यूजिक। याद रखिए दोस्तों, 2 मीठे शब्द, एक थाली खाना, एक हाथ पकड़ना, ये सब बुजुर्गों के लिए सोने चांदी के गहनों से बढ़कर है। बूढ़ी काकी की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में सच्ची खुशी सम्मान, प्यार और करुणा में ही मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुहाना प्रस्तुति में हम मिलते हैं अगली कहानी में।